हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद बिहार में भी किसी एक सीट से चुनाव लड़ बिहार में भी लड़ेंगे चुनाव, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। नवादा में है, महाराजगंज में है, मधुबनी में है और कई सीटें हैं जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सासाराम में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गोपालगंज भी चुनाव लड़ेंगे। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा दल, दलितों का, बहुजनों का कह लीजिए, नहीं है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अखिलेश यादव को डर हो गया था कि जो नेता तो किसी सामान्य शिक्षक का बेटा है चंद्रशेखर आजाद, वो किसी मुख्यमंत्री, किसी रक्षा मंत्री, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा तो है नहीं। अगर ये सामान्य शिक्षक का बेटा जब बिना पद पे रहे हुए, बिना विधायक, बिना सांसद, बिना मंत्री, बिना मुख्यमंत्री रहे हुए इस देश में इतनी मजबूती के साथ लड़ सकता है और अपने साथ हजारों हजार लाखों लोगों का हुजूम खड़ा कर सकता है, तो जिस दिन चंद्रशेखर आजाद चुन करके सदन में चले गए, संसद बन गए और वहाँ से अपनी समाज के हक और अधिकार के लिए दहाड़ लगाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है कि हम लोग का आने वाला भविष्य की जो राजनीति है वो खतरे में पड़ जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूका जा चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में एक एक करके अपने कैंडिडेट को लालू प्रसाद यादव सिंबल भी दे रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी दे रहे हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर जिनको लड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नाम चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी चीफ का नाम आया। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उनकी गठबंधन किसी से बिहार में नहीं हुई है। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। कौन सा सीट है जहाँ पर आप लोग 10 जगहों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं? बहुत सारी सीटें हैं, जैसे नवादा में है, महाराजगंज में है, मधुबनी में है और कई सीटें हैं जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सासाराम में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गोपालगंज भी चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से तकरीबन लग रहा है कि 10 सीटें हैं, जो लिस्ट है सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। तो हम लोग 10 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और सारे सीटों पे जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो या दलित होंगे, पिछड़े होंगे या मुसलमान होंगे, इन्हीं को हम लोग टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को ही हम लोग मौका दे करके आगे राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दलित, पिछड़ा या मुसलमान? बिल्कुल। स्वर्ण समाज को आप नहीं देने जा रहे? बिल्कुल नहीं देंगे टिकट। और क्यों गठबंधन क्यों नहीं हुआ किसी से आप लोगों का बिहार? गठबंधन बिहार में हुआ नहीं हुआ, गठबंधन बिहार में हम लोग का होगा तो आप सबके बीच में होगा। और अभी तक तो तय नहीं हुआ कि हम लोग एनडीए और इंडिया में कहीं हैं, लेकिन चर्चा जारी है, वार्तालाप जारी है, कई नेताओं से चर्चा हो रही है, कई लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो देखिए भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम लोग ने 10 सीटों पे तैयारी कर ली है। अगर भाजपा को इंडिया वाले हराना चाह रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले, तो 30 सीटों पे ये लोग अपनी मजबूती से तैयारी करके भाजपा को हराएं। 10 सीट हम लोग जो है लड़ रहे हैं, 30 सीट इनके लिए छोड़ दिया गया है। अच्छा। ये 30 सीट पे मजबूती से लड़े और भाजपा को फटकनी दें, एनडीए को हराएं। हम लोग 10 सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनको भी लड़ाएंगे हम लोग, उनको मजबूती से तन मन धन से सहयोग करके वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता होंगे इनको चुनाव लड़ा करके चुनाव में हम लोग विजयी बनाने का काम तो करेंगे। लड़ाई आप लोगों की किससे रहेगी? भाजपा से लेंगे या फिर इंडिया गठबंधन से? हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारे इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। हम लोग तो सीधे स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि 30 सीटें हम लोगों ने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया है कि ये लोग 30 सीटों पे लड़ लें अकेले, वहाँ पे हम लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 30 सीटों पे ये भाजपा को हराएं, नरेंद्र मोदी को हराएं और एनडीए गठबंधन को हराएं। हम लोग 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पे हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। और आपके नेता कहाँ से लड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण? चंद्रशेखर आजाद जी अभी तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में एक सीट है नगीना, वहीं से तकरीबन हम लोग की 1 सालों से तैयारी चल रही थी। 6 महीने साल भर से वहाँ पे हमारे नेता एक्टिव हैं लगातार और वहाँ पे गांव-गांव में जनसंपर्क जारी भी है। और देश में प्रथम चरण में चुनाव जो जहाँ होगा वो नगीना एक सीट है, वहाँ पे भी चुनाव प्रथम चरण में ही है 19 अप्रैल को। और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का नॉमिनेशन भी हो चुका है और वहाँ से मजबूत तैयारी चल रही है। हम लोग भी आज नगीना जाने वाले हैं, यहाँ से बिहार से जो कई पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो सब लोग जा रहे हैं उनके समर्थन में, उनको सपोर्ट करने के लिए और गांव-गांव में जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी अभी तत्काल प्रथम चरण के चुनाव में नगीना से प्रत्याशी हैं और नगीना में ही उनको हम लोग जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। लेकिन भविष्य में अगर दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में अगर हो सकता है तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी अगर इस देश के जो न्याय पसंद लोग हैं, जो भाजपा एनडीए को हराने के लिए जो प्रतिबद्ध लोग हैं, अगर उन लोगों ने
स्वीकारा कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसी और भी दूसरे सीट से लड़ा करके हम लोग को सदन भेजना चाहिए और उनकी न्याय की आवाज़ को मजबूती से समर्थन करने के अगर वो सब साथ आते हैं तो हो सकता है कि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में भी किसी एक सीट से चुनाव लड़ बिहार में भी लड़ेंगे चुनाव? आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जो भाजपा को सच में हराना चाहते हैं, वो लोग अगर तय करते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा दल, दलितों का, बहुजनों का कह लीजिए, नहीं है जो इंडी अलायंस का हिस्सा है। जितने भी दलित लीडर हैं कि दलित लीडर मायावती जी भी अलग लड़ रहे हैं और चर्चा था कि अखिलेश जी से आप लोग का बात सब चीज़ हो गया फाइनल, गठबंधन क्यों नहीं हुआ? गठबंधन नहीं हुआ इसलिए कि अखिलेश यादव को डर था कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर चुन करके इस बार सदन में चले गए, हम सबके साथ होने की वजह का, ऐसे भी वो चुन करके जाएंगे क्योंकि जिस सीट से लड़ रहे हैं वहाँ के दलितों, मुसलमानों ने पूरा मन बना लिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोग को चुन करके इस बार सदन भेज देना है। तो अखिलेश यादव को डर हो गया था कि जो नेता तो किसी सामान्य शिक्षक का बेटा है चंद्रशेखर आज़ाद, वो किसी मुख्यमंत्री, किसी रक्षा मंत्री, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा तो है नहीं। अगर ये सामान्य शिक्षक का बेटा जब बिना पद पे रहे हुए, बिना विधायक, बिना सांसद, बिना मंत्री, बिना मुख्यमंत्री रहे हुए इस देश में इतनी मजबूती के साथ लड़ सकता है और अपने साथ हजारों, हजार, लाखों लोगों का हुजूम खड़ा कर सकता है, तो जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद चुन करके सदन में चले गए, संसद बन गए और वहाँ से अपनी समाज के हक और अधिकार के लिए दहाड़ लगाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है कि हम लोग का आने वाला भविष्य की जो राजनीति है वो खतरे में पड़ जाएगी और पूरा बहुजन समाज का लोग चंद्रशेखर आज़ाद को नेता मान लेगा। इस वजह से ये लोग डर करके इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने का काम किए हैं, इनको धोखा देने का काम किए हैं, इनको अपने गठबंधन में लेने का काम नहीं किया। बिहार में किनके साथ अलायंस आप लोग कर रहे हैं? ये अभी तय नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे नेता कई ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं बिहार में जो भाजपा को हराने की चाहत रखते हैं। उन सब के साथ हम लोग मजबूती के साथ, अगर भविष्य में बात बनती है, हमारे नेता घोषणा करते हैं कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे, तब हम लोग हो सकता है कि किसी गठबंधन के साथ नजर आए और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें। चर्चा है कि एमआईएम से गठबंधन हो सकता है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे नेता सर्वोपरि हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे पार्टी में अनुशासन है और जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई घोषणा नहीं करते, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बातें तय नहीं हो जाए और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाए और पदाधिकारियों को निर्देश नहीं मिल जाए कि आपको ये बातें कहनी है, तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम एमआईएम के साथ जाएंगे, कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे, कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये जब हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी तय कर लेंगे कि हमें किसके साथ मजबूती से खड़ा होकर लड़ना है, तभी ये बातें हम कह सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अमर ज्योति थे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहाँ भीम आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की राजनीतिक संगठन है चुनाव लड़ेगी, इन्होंने बताया और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि अकेले ही लड़ने के लिए इन लोगों ने मूड बना लिया है। बाकी पूरे वीडियो पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।